उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में एक गांव धराली, जिससे लगा हुआ है इलाका खीर गंगा, ट्रैकिंग पर जाने वाले लोगों के लिए सबसे पसंदीदा जगह। 5 अगस्त को अचानक यहां बादल फटा, फिर पलक झपकते ही सारे का सारा इलाका बह गया। मकान तिनकों की तरह उखड़ गए, बाजार, बस्तियां, इंसान और मवेशी सभी उसमें बह गए। बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए। केवल 34 सेकंड्स में पहाड़ों से मलबे के साथ आए तेज सैलाब ने धराली बाजार और आसपास के दर्जनों घरों को जमींदोज कर दिया। खीर गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से मलबा और पानी गांव में घुस गया, जिससे धराली मार्केट और कई घर बह गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखा कि पानी का सैलाब माचिस की तीलियों की तरह इमारतों को बहा ले गया। कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। सैकड़ों लापता लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि भूकंप, सुनामी और तूफान की चेतावनी देने में सक्षम मौसम विज्ञान बादल फटने की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाता? उत्तराखंड में बादल फटने की घटना और उसके बाद तबाही हर साल होती है। आखिर पहाड़ी ऊंचे इलाकों पर इतने ज्यादा बादल क्यों फटते हैं? ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? बादल कैसे, कब और क्यों फटते हैं? विज्ञान के मुताबिक बादल फटने की घटना क्या होती है? बादल फटना कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? क्या मैदानी, समुद्री और रेगिस्तानी इलाकों में भी बादल फटने की घटना होती है? साथ ही एक सवाल यह भी कि बादल फटने की घटना के बाद जो लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, तो क्या उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है? आखिर जान बचाने के लिए उस वक्त करना क्या चाहिए? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जब बादल फटते हैं तो अचानक अथाह पानी आसमानी सुनामी की तरह सैलाब बनकर टूट पड़ता है। इससे इतनी तेज फोर्स के साथ अचानक बाढ़ आती है जो सब कुछ बहा ले जाती है। कुछ नहीं बचता। मकान के मकान ताश के पत्तों की तरह उड़ जाते हैं, उखड़ जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं में 1 दशक के भीतर तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में 1.5 गुना से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं मॉनसून की बारिश के दौरान ही होती हैं। आखिर ये बादल का फटना होता क्या है? बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट का मतलब बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश होना है। हालांकि बादल फटने की सभी घटनाओं के लिए कोई एक डेफिनेशन, कोई परिभाषा तो नहीं है। फिर भी आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश 1 किलोमीटर के दायरे में होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना माना जाता है। यह आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जहां बादल एक जगह अटक जाते हैं, फंस जाते हैं और सारा पानी एक साथ बरस पड़ता है। इसका नतीजा होता है लैंडस्लाइड, नदियों का उफान, मलबा और जानलेवा तबाही। लेकिन उत्तरकाशी में बताया जा रहा है कि 30 से 40 मिलीमीटर ही बारिश हुई। जी हां, लेकिन बादल फटने की भविष्यवाणी में विज्ञान की क्या सीमाएं हैं? मौसम विभाग भूकंप सीस्मिक सेंसर के जरिए पहचानता है, सुनामी समुद्री सेंसर के जरिए पता लगा लेता है और तूफान का अंदाजा सैटेलाइट और रडार की मदद से हो जाता है। इसकी भविष्यवाणी करने में यह सक्षम है। लेकिन बादल फटने की सटीक भविष्यवाणी कई कारणों से मुश्किल है। पहला कारण, बादल फटने की घटनाएं छोटे इलाकों में और कम समय में हो जाती हैं, जिसके लिए अति उच्च रेजोल्यूशन रडार और सैटेलाइट डेटा की जरूरत होती है, जो भारत में लिमिटेड है। उसको हर जगह डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। दूसरा रीजन, हिमालय जैसे क्षेत्रों में जटिल स्थल की आकृति है और स्थानीय जलवायु परिवर्तन भविष्यवाणी को और भी जटिल और भी मुश्किल कर देते हैं। तुरंत पहाड़ों पर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कब मौसम पलट जाए। तीसरा कारण, मौजूदा रडार सिस्टम भारी बारिश की चेतावनी दे सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी जगह पर और किस समय पर बादल फटेगा या तेज बारिश आएगी, इसकी सटीक भविष्यवाणी के लिए बने रडार नेटवर्क और डोपलर रडार की कमी है, जो बहुत महंगे आते हैं। उनको अभी खरीद कर लगा पाना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने धराली में भारी बारिश की चेतावनी तो जारी कर दी थी। यह कह दिया था कि भारी बारिश इस समय हो सकती है, लेकिन बादल फटने की स्पेसिफिक जानकारी
आईएमडी नहीं दे सका। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन ने बादल फटने की घटनाओं को 1.5 गुना बढ़ा दिया है। गर्म हवाएं और नमी से भरे बादल हिमालय में ज्यादा बार रुक रहे हैं, जिससे भूस्खलन और बाढ़ की समस्याएं घटना इस तरह की बढ़ रही हैं। धराली की घटना ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों में दहशत फैला दी और गंगोत्री धाम का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। ऐसे में धराली में बादल फटने की घटना ने एक बार फिर मौसम विज्ञान की सीमाओं को, उसकी लिमिटेशन को सामने ला दिया, उसको उजागर कर दिया है। छोटे इलाके में होने वाले तेजी के साथ बारिश की जो सटीक भविष्यवाणी है, उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नीति निर्माताओं यानी हमारी सरकारों को हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर ध्यान देना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की तबाही को कम किया जा सके। धराली की त्रासदी न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि प्रकृति के कहर से बचने के लिए विज्ञान और नीतियों में सुधार की बेहद जरूरी है। सुधरना तो हमको भी होगा। अब सवाल यह है कि बादल फटने की घटनाएं होती कब हैं? अंदाजा तो लगाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये घटनाएं कब होती हैं, किस तरह से होती हैं, क्या इसके पीछे विज्ञान है? तापमान जब बढ़ता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है, गर्मी जब बढ़ती है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है, उसी के साथ भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह, एक इलाके में इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद पानी की बूंदें इन्हीं बादलों में एक साथ मिल जाती हैं। इससे बूंदों का जो वजन है, जो भार है, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल का घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ जाती है। इससे एक सीमित दायरे में अचानक तेज बारिश होने लगती है और फिर बादल फटना इसी को कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में समझें तो मानसून की गर्म हवाओं के ठंडी हवाओं के संपर्क में आने पर, उसके कांटेक्ट में आने पर जो बड़े आकार के बादल होते हैं वो बन जाते हैं, और इसीलिए हिमालय क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं आजकल ज्यादा हो रही हैं। विज्ञान के मुताबिक अगर समझें तो बादल तब फटता है जब नमी के साथ चलने वाली हवा एक पहाड़ी इलाके तक जाती है, और यही कारण है कि पहाड़ों में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। बादल फटने की घटनाओं के मामले में देश के 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में अब मानसून की जब बारिश होती है उस दौरान बादल फटना एक आम बात हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले सालों में बादल फटने की आपदाओं में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका है। ये अलर्ट है। और वहीं तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए जंगलों की आग, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, कचरे को जलाना और बेहिसाब कंस्ट्रक्शन इसके पीछे जिम्मेदार है। पहाड़ी इलाकों में बड़ी तादाद में पहुंच रहे पर्यटक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में ज्यादा व्हीकल्स का आना और जंगलों में अवैध निर्माण भी इसका कारण बन रहे हैं। यही वजह है कि वहां पर लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। इतनी ह्यूमिडिटी कैसे मिल जाती है? यहां पर पानी से जो भरे हुए बादल हैं वो पहाड़ों की ऊंचाई के कारण एक ही इलाके के ऊपर अटक जाते हैं, वो फैल नहीं पाते, और फिर उसी इलाके पर एक साथ ये जो इकट्ठा हुए बादल होते हैं वो बरसने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पहाड़ों पर आफत बनकर बरसने वाले इन बादलों को इतना पानी कहां से मिलता है? इन बादलों को नमी आमतौर पर जो पूर्व की दिशा से बहने वाले निम्न स्तर की हवाएं हैं उससे जुड़े हुए गंगा के मैदानों पर कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, जहां पर ये और ज्यादा इनको पानी या कहें कि नमी इसमें उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। कभी कभी उत्तर पश्चिम से बहने वाली हवाएं भी बादल फटने की घटना में मदद करती हैं। विशेषज्ञ इस पर कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट के लिए कई कारकों को एक साथ आना पड़ता है। इसके पीछे एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है, इसके लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, कई सारे कारण होते हैं। अब इस पे खतरनाक बात तो यह है कि बादल फटने की जो हाल ही में घटनाएं हो रही हैं उससे काफी बर्बादी हो रही है। बादल फटने पर लोगों की जिंदगी और संपत्ति दोनों को बहुत नुकसान होता है। बादल फटने पर नदी नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने पर बाढ़ आ जाती है। वहीं पहाड़ों पर ढलान होने के कारण पानी वहां रुक नहीं पाता, तेजी से तेज गति के साथ वो नीचे की ओर बहता है और सब कुछ अपनी चपेट में ले लेता है। ये पानी मिट्टी, कीचड़, पत्थर, मवेशी, इंसान सभी को अपने साथ बहा ले जाता है। पिछले दशक में ही पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं के कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2013 था। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बादल फटने के दौरान ढलान पर नहीं रहना चाहिए। जी हां, ढलान से बचाव करना चाहिए और बरसात के दिनों में नदी और नालों के किनारों पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसकी जद में, इसकी चपेट में आ सकते हैं। लंबी अवधि के उपाय के लिए पौधारोपण कर जलवायु परिवर्तन को संतुलित किया जा सकता है और कम से कम जंगल की कटाई करनी चाहिए, या कहें कि जो पेड़ उग गए हैं उनको नहीं काटना चाहिए।
उत्तरकाशी के धराली में हुई भीषण तबाही ने सभी को झकझोर दिया है। जान माल का भारी नुकसान हुआ है, आर्मी कैंप भी प्रभावित हुआ है। अभी भी सेना के 8 से 9 जवान लापता हैं, कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, राहत कार्य चल रहा है। इस सबके बीच सवाल उठ रहा है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसको आईएमडी ने साफ साफ कहा है कि ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था। क्यों नहीं था? आईएमडी ने ऐसा क्यों कहा है? इसका जवाब भी जानते हैं आगे बढ़ते हुए। उत्तरकाशी में क्या हुआ? उत्तरकाशी के कीरगाड़ और धराली में जो आपदा आई है वो अचानक और तेज बारिश की वजह से आई है, लेकिन आईएमडी के रिकॉर्ड के मुताबिक वहां 1 घंटे में उतनी बारिश दर्ज नहीं हुई जो क्लाउड बर्स्ट की सीमा में आती हो। आईएमडी का कहना है कि घटना में बारिश तेज जरूर थी, लेकिन वो क्लाउड बर्स्ट जितनी ज्यादा और सघन नहीं थी। इसीलिए इसे तकनीकी तौर पर लो इंटेंसिटी रेन इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड और मड स्लाइड माना जा रहा है, ना कि क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ तो तबाही इतनी ज्यादा कैसे होगी? इतने लोगों को लापता कैसे कर दिया? इतने लोगों की जान कैसे ले ली? जमीन पहले से पानी से वहां पर भरी हुई थी। हाल के दिनों में लगातार बारिश हो रही थी, इसके कारण मिट्टी पहले से कमजोर हो चुकी थी। कीरगाड़ इलाके में लैंडस्लाइड और जल बहाव के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका है। तेज बारिश ने कमजोर ढलानों को और तोड़ दिया, मिट्टी खिसक गई, जिससे अचानक कीचड़ और मलबे का बहाव हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि तबाही कम थी, बल्कि ये एक वैज्ञानिक कारण है और वैज्ञानिकों की तरफ से कही गई एक परिभाषा है, ताकि मौसम और आपदा प्रबंधन विभाग ठीक ठीक मॉनिटरिंग और अलर्ट सिस्टम अपनी तरफ से तैयार कर सके। आपका इस पर क्या कमेंट है कि क्या वाकई में हमें अब इस पर भी समय आ गया है, खर्च करना चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।